Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो फ्योनली था वो यल को एक ट्रिप पे लेके गया था, क्योंकि जो हमारी यल थी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, इसलिए हमारा फ्योनली उसे ट्रिप पे लेके गया। और वहाँ पे हमें उन दोनों के पास्ट को दिखाया जाता है, जो कि उनके टूटे हुए रिलेशनशिप को काफी ज्यादा सही कर देता है। और जो यल होती है वो आखिरकार उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर ही देती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को मिस्टर किम को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है जब शेरलुक और टायोनली मिल गए थे फ्योनली को हराने के लिए, तब उसने यल को डिवोर्स दे दिया था। और उसके बाद जो क्लोई किम होती है वो बोलती है सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के कारण वो एक अच्छी से जगह ढूंढ पाए उसकी कंपनी के लिए। और वो ये भी बोलती है बिल्कुल वो इतना ज्यादा मोटिवेट हो रखा है। और उसके बाद जो मिस्टर किम होता है वो बोलता है मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल भी एक अल्टेरियन नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह का इंसान है जो पहले मुझसे झूठ बोलेगा। उसके बाद क्लोई किम बोलती है उसने मुझसे पूछा था डिनर में बाहर जाने के लिए, और मुझे लगता है वो मेरे से शादी के लिए जरूर पूछेगा, ताकि वो किम फैमिली के साथ रहे और टच में रहे, और ताकि हम उसकी हेल्प भी करें इसलिए। और उसके बाद जो क्लोई किम होती है वो उस बंदूक को अपने बैग में डालती है, लगता है कट्टा आज तो चल के रहेगा। और जो मैं क्लोई है वो जाते जाते कहती है मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी एक वाइफ है या फिर उसके आजू बाजू मतलब लड़कियां घूमती हैं, पर मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी अगर वो मेरा एडवांटेज ले रहा होगा तो। उसके बाद जो मैं क्लोई किम होती है वहाँ से उठ जाती है और जाते जाते कहती है उसने मुझसे मदद मांगी थी कुलिनरी कंपटीशन में, और उस समय वो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था और अब उसे इस चीज की भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाए जाते हैं डिवोर्स के वो जो पेपर्स होते हैं उन्हें, और हमें वहीं पे फ्योनली को भी दिखाया जाता है। और वहीं पे पीछे से क्लेयर बोल रही होती है तुम इस चीज के लिए पछता रहे होंगे है ना, कि तुम्हें इतनी गंदी तरह से मिला डिवोर्स। और जो फ्योनली होता है वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है हमारे बीच वो बिल्कुल ही सही है, मेरे ख्याल से हम दोनों के लिए ही अच्छा है। उसके बाद फ्योनली को वही चीज याद आ जाती है जो कि उस ट्रिप में यल ने मांगी होती है डिवोर्स पेपर देने के बाद। यल ने ये बोला था कि मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर तो दे दूंगी, उसमें साइन भी कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और मेरे को प्लीज रहने देना अपने साथ। और यही थी यल की कंडीशन। और हमारा फ्योनली इसी बात को सोचते सोचते बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने डेस्क पे परेशान होकर लेट जाता है। और उसके बाद फ्योनली कहता है मेरे ख्याल से मैंने गलत जगह पे पैर रख दिया है, प्लीज इस बात से साफ इनकार कर दो, पर अगर ऐसा ही है तो आखिर इसमें बदला ही क्या है अगर वो मेरे साथ ही रहने वाली है तो। और तभी वहाँ पे टायोनली और शेरलुक आ जाते हैं, जिनके साथ मोनिका भी होती है। और जो टायोनली होता है वो बोलता है क्या ये फ्योनली है, और जो हमारा फ्योनली है उसकी भी नजर इन तीनों पे जाती है। और उसके बाद टायोनली बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, मैंने सुना है कि तुम्हें एन फैमिली से निकाल दिया गया है, क्या ये जो मैंने सुना है ये सही है। और उसके बाद जो टायोनली होता है वो मोनिका को पकड़ता है और कहता है मोनिका देखो इसकी तरफ, बिना एन फैमिली के ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक भिखारी है। उसके बाद वो हंसने लग जाता है और जो मोनिका होती है वो कहती है कि ऐसा मत करो। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो कहता है आखिर ये किस तरह की दुकान है जहाँ पे कुत्ते भी लाए जाते हैं, वो भी पागल पागल। और मोनिका जो है इस बात पे हंसने लग जाती है और टायोनली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मोनिका को एक थप्पड़ मार देता है। और टायोनली कहता है आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पे हंसने की। और उस थप्पड़ से हमारी जो मोनिका होती है बहुत ज्यादा पीछे हो जाती है और हमारा फ्योनली कहता है कितने ज्यादा बेशरम हो तुम। उसके बाद हमारा फ्योनली जो होता है वो मोनिका को पकड़ता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ दोबारा रहना चाहते हो तो रह सकती हो, मतलब अभी भी वो पंथी गई नहीं इसकी। उसके बाद जो हमारा जो फ्योनली है वो हमारी टायोनली को बोलता है क्या तू पागल है, अपने इन गंदे हाथों से इसको चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करियो, और आखिर तूने इसे थप्पड़ मार भी कैसे दिया तू स्लम्बग। और हमारा जो टायोनली होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से कह रहा होता है देखो इसके लिए बहुत दुख हो रहा है ना, आगे इसमें बुरा ही क्या है, वैसे भी ये मेरी वाली है। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो बोलता है तुझे क्या लगता है देखो फिर भी फॉलो करेगी अगर मैंने तेको मार मार के तेरा भरता बना दिया तो, और यहाँ से तेको भगा दिया तो। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो शुरू हो जाता है और टायोनली पे मुक्के मुक्के बरसाने शुरू कर देता है और वो कहता है अब तो तेको लगता है समझाना ही पड़ेगा कि आखिर कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। और उसके बाद जो हमारा टायोनली होता है वो कहता है तुम्हें तो एन फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उसी की वजह से तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा लड़कियां घूमती रहती थी। और फिर फ्योनली को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस बार सच में मुक्कों की बारिश कर देता है, बिल्कुल ही टायोनली को लेटा के उसके मुंह पे ही मुक्के मार रहा होता है और कहता है आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे को तेरे से कंपेयर करने की, मुझे अपने जैसा समझा क्या है तूने। और वो ये भी कहता है मैं बस उन्हीं के साथ सोता हूँ जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और इतनी ज्यादा बुरी तरह से मारने के बाद क्लियर कहती है तुम तो उसे मार ही डालोगे। और जो हमारा फ्योनली होता है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई एक लड़की को मारने की, और वो भी उस लड़की को जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ मेरे सामने ही मारेगा, मैं एक सच्चा मर्द हूँ और अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि तेरे साथ क्या होगा। और इतना ज्यादा बुरी तरह से मारने के बाद हमारा जो टायोनली होता है वो कहता है बस करो
मोनिका मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो हमारे फियांसे को रोक देती है और जो फियांसे होता है वो कहता है आखिर तुम उसे अभी भी क्यों ही बचा रही हो, उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा है, अगर तुम उससे शादी करोगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा जब वो तुमसे थक जाएगा। और उसके बाद मोनिका कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी काम की बात नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद जो शेलुक होता है वो हमारे फियांसे को कहता है क्या तुमने देखा, यही असलियत है, तुम अपनी कंपनी को नहीं खोल सकते हो और जब एम्ब्रॉय रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा तुम सब कुछ खो दोगे, यहाँ तक कि उन लड़कियों को भी जिनसे तुम प्यार करते हो। और फिर एकदम से फियांसे के पीछे से एक आवाज आती है और कोई बोलता है क्या मैंने अभी अभी ये सुना कि तुमने कहा वो लड़की जिन्हें तुम पसंद करते हो। और वहीं पे फियांसे के पीछे हमें क्लोई किम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। और फिर एकदम से जो हमारा फियांसे होता है वो कहता है क्लोई किम आखिर तुम यहाँ पे कितनी देर से हो। लगता है फियांसे की भी फटके 4 हो चुकी है। और जो हमारी क्लोई होती है वो मन ही मन कह रही होती है वो लड़की जिसकी मैंने आवाज़ सुनी थी उस दिन फ़ोन पे उस कुलिनरी कंपटीशन में, वो और कोई नहीं बल्कि मोनिका थी। और उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है फियांसे और जो क्लोई होते हैं वो दोनों के दोनों बैठ के कॉफी शॉप पे कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी जो क्लोई होती है वो कहती है इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं, आखिर तुम कहाँ पे थे और आखिर अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो हमारा फियांसे होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना डिनर पे ले जाने के लिए कुलिनरी कॉम्पिटिशन में। और जो हमारी क्लोई होती है वो कहती है क्या बस इतना ही, मेरे को तो नहीं लगता इतना ही होगा। और जो क्लोई होती है वो मन ही मन बोलती है चलो अब देखते हैं कितनी ज्यादा लंबी देर तक ये ऐसे नाटक को बरकरार रखेगा। और उसके बाद जो हमारा फियांसे होता है वो कहता है असल में ये बात नहीं है, कुछ और है और मैं इस बारे में बात भी करना चाहता था डिनर के बाद, पर अब तुमने पूछ ही लिया है तो चलो उसके बारे में अभी के अभी बात कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा फियांसे होता है वो आखिरकार बता ही देता है क्लोई को कि उसने येल को डिवोर्स दे दिया है। और हमने तो सोचा था कि ये जो रिलेशनशिप है अब इसे छोड़ ही देंगे, पर तभी उसने मेरे को ऑफर किया कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। और इस बात को सुन के क्लोई भी हैरान हो जाती है और इस बात को फियांसे ऐसे कहता है जैसे वो उस माफी मांग रहा होगा हमारी क्लोई से। और आमने सामने के जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उन दोनों को ही देखने लग जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी क्लोई होती है वो कहती है हमारे फियांसे को फियांसे आके तुम क्या कर रहे हो, सबके सब हमें देख रहे हैं। और जो हमारा फियांसे है वो ये भी कहता है मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, जिस सिचुएशन में फंसा हूँ इसलिए मेरे को माफ़ कर देना। और इसी बात पे हमारी जो क्लोई किम होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है तो अब तुम उस लड़की से शादी करने वाले हो, क्या तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और उसके बाद जो हमारा फियांसे होता है वो कहता है नहीं मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बस वो चाहती है कि वो बस मेरे साथ रहे। और उसके बाद जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सारे के सारे उसे बस गालियाँ देने लगे होते हैं। और उसके बाद जो हमारी क्लोई किम होती है वो बोलती है अच्छा तो आखिर तुमने इस बात को मेरे से क्यों नहीं छुपाई, तुम चाहते तो दोनों साइड में रह सकते थे। और तब हमारा जो फियांसे है वो बोलता है हाँ बट ये इररिस्पॉन्सिबल होता और मैं तुम्हें ऐसा लगता कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था और ना मैं ये चाहता था कि तुम मेरे को हेट करो और मेरे को छोड़ दो। और इस बात को सुन के जो हमारी क्लोई किम होती है वो थोड़ा सा खुश होती है। और उसके बाद जो हमारी क्लोई किम होती है वो बोलती है क्या तुम डरे नहीं थे कि मैं एम्ब्रॉय रेस्टोरेंट वापस ले लूंगी और ली को ज्वाइन कर लूंगी और लुक फैमिली को ज्वाइन कर लूंगी और फिर तुम्हारे अपोजिट हो जाऊंगी। और उसके बाद जो हमारा फियांसे है वो कहता है तुम मेरे साथ वो कर सकते हो जो तुम चाहती हो। और वो ये भी कहता है मैं बस एक अच्छा सा खाना खाना चाहता था तुम्हारे साथ तो इसके बारे में बात करना चाहता था, पर इससे तुम्हारा मूड भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता। और उसके बाद जो हमारी क्लोई होती है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं होता। और इस बात को सुन के हमारा जो फियांसे होता है वो तो भाई चौंक ही जाता है बिल्कुल ही पूरी तरह से। और जो क्लोई होती है वो फियांसे के पास आती है और कहती है चलो एम्ब्रॉय रेस्टोरेंट चलते हैं एंड वहाँ पे लुइस से कुछ पकवाते हैं और साथ में खाते हैं। और वो फियांसे के कानों में कहती है तुम मेरे स्वीट हार्ट हो। और उसके बाद जो क्लोई होती है वो मन ही मन कहती है शादी इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, उनको समझता है और वो बहुत ज़्यादा सिंसियर भी है, यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और यही मेरा रीज़न है जिसके वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वैसे खुशी वाला ना छोड़ूंगी ये बता दूँ तो। फिर वहाँ पे क्लियर आ जाती है और कहती है होस्ट ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज चुनिए। ऑप्शन ए है एक ऑफिस बिल्डिंग जो कि लगभग $500 मिलियन की है, और ऑप्शन बी है एक कॉस्मेटिक सर्जरी का पैकेज जिससे आप मिस्टर पॉपुलर बन जाएंगे। और उसके बाद जो फियांसे है वो कहता है बेशक ए। और उसके बाद जो क्लियर है वो कहती है उसने अपनी चॉइस चुन ली है और अब जाइए और अपने लिए एक बिल्डिंग ढूंढिए और उसी को अपना रिवॉर्ड समझ लीजिए। और उसके बाद फियांसे कहता है खुद से ढूंढ लीजिए, आखिर मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है फियांसे और जो क्लोई होते हैं वो उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। और जैसे वो लोग उस शॉप से बाहर आते हैं वो लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि गिरा हुआ होता है जमीन पे, और जो बंदा होता है वो कह रहा होता है मेरा दिल, जैसे कि उस बंदे को हार्ट अटैक आया होगा। और फियांसे बोलता है मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। और उसके बाद जो क्लोई होती है वो मन ही मन कहती है अंकल आखिर ये यहाँ पे ऐसे कैसे गिरे और आखिर इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अगर आज की वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।